नमस्कार दोस्तों, स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, जहां खबर है तहसील शादाबाद में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष लखनऊ अजय कुमार ने महेंद्र सिंह राणा को लखनऊ मंडल महासचिव प्रमुख नियुक्त किया है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न पदाधिकारियों की उपस्थिति रही है, जिनमें जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार दीक्षित और जिला महासचिव प्रमुख राहुल दीक्षित प्रमुख थे। इसके अलावा कई अन्य पदाधिकारियों ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया है। ये नियुक्ति भारतीय किसान यूनियन स्वराज के संगठन को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां जिले के गौर विकास खंड क्षेत्र के बी पैक सहकारी समिति रमवापुर में कुचरूपर में खाद की आपूर्ति नहीं होने से नाराज किसानों ने भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष वरुण पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। किसानों ने सचिव और जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और आरोप भी लगाया है कि विभागीय जिम्मेदारों द्वारा खाद की आपूर्ति में लापरवाही बरती जा रही है। किसानों का कहना था कि वे 2 महीने से खाद का इंतजार कर रहे थे। वहीं प्रदर्शन के दौरान वरुण पांडे ने चेतावनी दी है कि यदि खाद की आपूर्ति नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज ये जो मामला है, यह रमवापुर कुचरूपुर जो समिति है, ये समिति पर किसान जो यहाँ के बड्डार जगदीशपुर न्याय पंचायत के जो किसान हैं, ये सारे लोग यह किसान इकट्ठा हुए हैं। यहाँ 2 महीना पहले एक बार खाद आया है, तब से सचिव के द्वारा खाद ही नहीं मंगाया जा रहा है। वो केवल सरकार को बदनाम करने की नियत से इस समिति पर खाद नहीं मंगवा रहा है। यहाँ पर चकचई, केसरई और बूढ़ा पार, बड्डाड़ और हरदिया, मझौआ, जगदीशपुर, रेवटा, कुचरूपुर, रमवापुर, ऐसे दर्जनों गांव हैं, पिकौरा, ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां के लोगों को, जहां के किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। ये किसान अगर दूसरे समिति पर जाते हैं तो वहां का जो सचिव है वो भगा देता है कि जाइए आप अपने उस पर समिति पर खाद लीजिए। अब आप बताइए कि अगर यहाँ के किसान दूसरे जगह खाद नहीं पाएंगे और यहाँ खाद नहीं बट रहा है तो यहाँ के किसान क्या करें। आज ये जो मामला है, यह रमवापुर कुचरूपुर समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा विंग के कार्यकर्ताओं ने कथित वोट चोरी मामले को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने वोट चोरी बंद करो के नारे लगाए हैं और कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव में धोखाधड़ी की गई है और इसे रोकने की मांग की जा रही है। धरना जारी रहते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना। राम कुमार यादव, जिलाध्यक्ष मजदूर सभा समाजवादी पार्टी। आज आपने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन किया, क्या पूरा मामला है? वोट चोरी, चुनाव आयोग वोट चोरी का समय है हमारा। जो वोट चोरी हो रही है, किस चीज की चोरी कर रहे हैं? वोटन की चोरी। ये चोर है। तो आपका जो धरना है वो कब तक चलेगा? कब तक आपका धरना जारी रहेगा? हमारा चलता रहेगा धरना। बैठे तो धरने पे ही, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक चलता रहेगा। और बुलेटिन में अगली खबर आपको सतर्क करने वाली आ रही है। जी आपको बता दें, अनपरा थाना क्षेत्र के एनसीएल ककरी कॉलोनी में एक अजीब वाकया सामने आया है। फेसबुक के जरिए प्यार करने वाले युवक और युवती ने शादी रचाई, लेकिन जब युवती अपने ससुराल पहुंची तो युवक ने पहचानने से ही इनकार कर दिया है। युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और प्रेमी के घर के दरवाजे पर धरना दे दिया है। इसी बीच घर के अंदर जाने की जिद पर अड़ गई और इस दौरान कॉलोनी में भी भीड़ जमा हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझा बुझाकर थाने ले गई है। युवक जो है एनसीएल में काम करता है और दोनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से रिश्ते को आगे बढ़ाया था। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट। कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र स्थित मुन्नाखेड़ा नहर में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला है। शव की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पंचायतनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और स्थानीय लोग इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट।
बुलंदशहर से खबर देख रहे हैं, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहनकुटी में एक नौकर का शव उसके मालिक के खेत से मिला है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मालिक ने नौकर को घर से हिसाब मांगने के बहाने बुलाकर खेत में ले गया था और हत्या कर दी है। परिजनों का कहना है कि मालिक लंबे समय से नौकर का मेहनताना नहीं दे रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। सोनभद्र से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैनिटरी पैड का वितरण किया है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष उषा चौबे की अगुवाई में रॉबर्ट्सगंज नगर स्थित महिला कांग्रेस कार्यालय पर नारी स्वास्थ्य संकल्प प्रियदर्शनी उड़ान कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें दर्जनों गांव की महिलाएं शामिल हुई हैं। इस मौके पर फोटो और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की फोटो और उनको पुष्प अर्पित किए गए हैं और श्रद्धांजलि भी दी गई है। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट। आज महिला कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी जी की जयंती पे कांग्रेस पार्टी द्वारा निशुल्क सैनिटरी पैड अलका लांबा जी द्वारा भेजा गया है। आज वार्ड नंबर 6 महिला कांग्रेस कार्यालय पे इस सैनिटरी पैड का वितरण किया जा रहा है और इस पैड के विषय में जानकारी देके महिलाओं को जागृत किया जा रहा है। महिलाओं को जागृत किया जा रहा है, इसकी जानकारी दी जा रही है कि इसके न उपयोग से कितने नुकसान होते हैं और इसके उपयोग से महिलाओं को सुरक्षा मिलती है और कई बीमारियों से निजात मिलती है। और महिलाओं के लिए राजीव गांधी जी हमेशा सोचते आए हैं, इसलिए आज का दिन निश्चित किया गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किया गया है और मिठाई खिलाकर हम महिला कांग्रेस आज राजीव गांधी जी की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। राजनगर पालिका क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी की लापरवाही के चलते 3 गौवंशों की मौत हो गई है। घटना नहर बाईपास काशीराम कॉलोनी के पास हुई है, जहां सड़क किनारे खड़े गौवंशों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। डीएम घनश्याम मीणा ने उनके आदेश के बावजूद भी ईओ राजू प्रताप सिंह ने गौवंशों को सुरक्षित रखने के निर्देशों की अनदेखी की, जिससे ये दुखद हादसा हुआ है। अधिकारियों ने घटना में 3 गौवंशों की मौत की पुष्टि की है और इस लापरवाही को लेकर सवाल उठने लग गए हैं। हमीरपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में चोरी के प्रयास किया गया है। जी आपको बता दें, चोरों ने कई कमरों और तिजोरों के ताले तोड़े हैं, जिससे ऑफिस में महत्वपूर्ण दस्तावेज बिखर गए हैं और कर्मचारियों में हड़कंप भी मच गया है। पुलिस ने मौके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच में अहम सुराग भी मिले हैं। सीओ अंकित मिश्रा ने बताया है कि कोई बड़ी हानि तो नहीं हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कई टीमें गठित की हैं और उम्मीद है कि मामले को जल्द खुलासा किया जाएगा। वहीं रजिस्ट्री ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लग गए हैं। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कानपुर से खबर देख रहे हैं अगली, जहां बता दें पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन महाकाल के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन महाकाल के दूसरे चरण का टीजर लॉन्च किया गया है, वहीं जिसमें भूमाफियाओं और अपराधियों के बीच गिरफ्तारी का डर बढ़ गया है। पहले चरण में शहर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। अब पुलिस का लक्ष्य और अधिक अपराधियों को पकड़ने का है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। बोलिए। ऑपरेशन 2.0 महाकाल क्या है, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और पास की कार्रवाइयों में किस तरीके की कार्रवाई किन लोगों को किया जाएगा? ऑपरेशन 2 महाकाल 2.0 का मतलब ये है कि सेकंड फेज इसका स्टार्ट होने जा रहा है। पहले चरण में चिन्हीकरण का कार्य किया गया था और उसको डीसीपी लेवल के द्वारा, एसीपी के द्वारा सूचना संकलित करके भेजा गया है। डीसीपी ने उसको छाना है और जिस मामले में ठोस हमारे पास साक्ष्य हैं उनको ही आगे इसमें लिया जाएगा। हमारे 4 जोन्स हैं, चारों जोन से लगभग 15 से 20 आदमी चिन्हित किए गए हैं और केंद्रीय समिति के द्वारा उनको फर्दर फिल्ट्रेशन किया जाएगा। हम लोग ये इंश्योर करेंगे जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट मामले हैं उनको ही लेके आगे हम अपने अंजाम तक पहुँचाएँ, जिसके तहत उन पर गुंडा गैंगस्टर कार्रवाई करना
उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को चिन्हित करना और उसको सीज करा जाना, ये शामिल है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग की 2 वारदातों को खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 17 अगस्त को T2 टॉकीज के पास और 13 अगस्त को NLK PG कॉलेज के पास बाइक सवार बदमाशों ने महिलाओं से सोने की बालियां छीनी थी। जी आपको बता दें, MLK PG कॉलेज के पास बाइक सवार बदमाशों ने महिलाओं से सोने की बालियां छीनी। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में जुटी है टीम और मदद से आरोपियों मोनू सोनी और उत्सव सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि लूटी गई बालियां खरीदने वाले ज्वेलर राजू सोनी को भी पकड़ा गया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदातें कबूल की हैं और बताया गया है कि उन्होंने लूटी गई बालियां 5500 रुपए में बेच दी थी। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर में जो स्नैचिंग की घटना है उसका कोतवाली नगर की पुलिस ने सफल अनावरण किया है। 2 मुकदमे, एक 17/8/2025 को वादी श्री कौशलनाथ तिवारी और दूसरा मुकदमा 18/8/2025 को वादिनी मिथिलेश शुक्ला के द्वारा लिखवाया गया था। दोनों में कान की बालियों को स्नैच किया गया था। इस घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया है और CCTV और गाड़ी के नंबर के माध्यम से दोनों व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम है मोनू सोनी पुत्र अनिल सोनी और उत्सव सिंह पुत्र चक्रवीर सिंह। और जिस सुनार के पास उन्होंने बेचा था उस सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम है राजू सोनी पुत्र स्वर्गीय मदन मोहन। और पुलिस ने जो बरामदगी की है 2 अदद कान की बाली और 2 अदद मोबाइल और इसके साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, ये पुलिस ने बरामद किया है और हम लोग इसमें विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और आज माननीय न्यायालय समक्ष दोनों व्यक्तियों को पेश किया जा रहा है। नरसेना थाना क्षेत्र के चौकी बुगरासी क्षेत्र के रुखी भगवानपुर में ग्राम समाज की भूमि के पेड़ कटान की जांच के दौरान 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई है। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई है, जिसमें शिकायतकर्ता समेत कई लोग घायल भी हो गए हैं। बता दें, आरोप है कि ग्राम प्रधान के समर्थकों ने शिकायतकर्ता को लात घूंसों से पीटा है। वहीं ग्राम प्रधान का आरोप भी है कि उन्होंने ग्राम समाज की भूमि से पेड़ कटवाए हैं। साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बिरहाना रोड स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। जानकारी के अनुसार अराजक तत्वों ने पूर्व में इंदिरा गांधी की मूर्ति को खंडित कर दिया था, जिसे अब पुनः निर्मित कर प्रदेश अध्यक्ष ने इसका अनावरण किया है। मीडिया से बातचीत में अजय राय ने कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। कानपुर से विशाल सेन की रिपोर्ट। नहीं, हमारे कैंडिडेट हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है और अपने कैंडिडेट को निश्चित तौर से हम लोग जिताएंगे। बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियां वो मतलब ठीक नहीं है। नहीं, हमने ये बात नहीं सुनी, इससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज कहां पे आप आए? और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव जसनावली में स्थित एक डेयरी खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी दूध बेचने की शिकायत पर छापा मारा है। जी आपको बता दें, डेयरी से भैंसों को लगाए जाने वाले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की 100 ml वाली 24 वायरल बरामद हुई है। जी आपको बता दें, 100 ml वाली 24 वायरल बरामद हुई है, जिन पर कोई लेबल भी नहीं मिला था। जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टर भी मौके पर बुलाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और ड्रग एक्ट के तहत डेयरी संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दूध और ऑक्सीटोसिन के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं ताकि उनकी जांच भी की जा सके। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। कानपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, GSVM मेडिकल कॉलेज से संबंधित एलएट अस्पताल में अब मरीजों को एक्सरे के लिए लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। CSR फंड से 90 लाख रुपए की लागत से 2 एडवांस हैंड एक्सरे मशीन अस्पताल को मिली है, जहां ये मशीनें बैटरी से चलती हैं और 100 फोटो तक खींच सकती हैं। खास बात यह है कि ये मशीनें रेडिएशन फ्री हैं, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। वहीं बात करें तो GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला के अनुसार अब मरीजों को वार्ड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और एक्सरे
बेड पर ही किया जा सकेगा, जिससे डायग्नोसिस में सुविधा होगी। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अब बताना चाहता हूँ जैसे कि हमारे GSPM कॉलेज में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रहे हैं हम धीरे धीरे करके, और नई टेक्नोलॉजी को भी हम लोग गोद ले रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला ज़माना सारा टेक्नोलॉजी का है। तो इसी की कड़ी में हम लोग अब एक स्पेशल जो हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन खरीद रहे हैं CSR के माध्यम से, यानी कि दान के स्वरूप में हमें मिल रही है। ये मशीन के साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि ये बैटरी ऑपरेटेड मशीन है, और दूसरी बात है इसमें AI इंटीग्रेटेड है मशीन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये बीमारी का पता भी लगा सकती है। और दूसरी बात है ये आप इसको हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं, यानी किसी गांव में जाना है गांव में भी जा सकते हैं, मरीज के पास जा सकते हैं, बजाय कि मरीज जो घंटों घंटों लाइने में खड़े रहते हैं, तो हम सीधा जा करके मरीज का एक्सरे कर सकते हैं। और ऑपरेशन से पहले अगर हम चाहें तो मरीज का वहाँ पे एक्सरे भी ले सकते हैं, या ऑपरेशन टेबल पे हमें ज़रूरत पड़ी या किसी और चीज़ में ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में एडवांटेज ये कि बहुत हल्की मशीन है, ये हाथ से उठाई जा सकती है और एक कैमरे की तरह होती है ना। और उसके साथ में कोई ताम झाम यानी कि कोई कनेक्शन या बहुत मतलब इसको कैरी करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, पोर्टेबल है, मतलब आप स्वयं अपने हाथ से इकट्ठे लेकर के इसको चल सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें जो हम रेडिएशन की डोज देते हैं वो लगभग 2.6 mA की देते हैं। जो नॉर्मल हम एक्सरे करते हैं उसमें 500 mA से 1000 mA होता है, तो उसमें लेड एप्रन पहनने की आवश्यकता पड़ती है ताकि जो एक्सरे कर रहा है उसका एक्सपोजर ना हो रेडिएशन का। लेकिन इसमें जो एक्सरे करता है उसको और जो मरीज़ है दोनों को बहुत डोज का खतरा नहीं होता, और उसमें लेड एप्रन या कोई भारी वस्तु पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने आप में एक तरीके से बहुत एक क्रांति है, क्योंकि इससे जैसे गांव सुदूर क्षेत्रों में भी इसमें अभी एक काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी इंटरेस्टेड है कि जैसे गांव के क्षेत्रों में जहाँ बहुत दूर दूर से लोगों को आकर के बहुत बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं एक्सरे करवाने के लिए, उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके घर में ही हम लोग एक्सरे खींच करके उनका जो डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये डिजिटल मशीन है। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां जिले में खाद की किल्लत को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखी गई है। जहां पहले गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी, अब वहीं किसान यूरिया खाद के लिए सरकारी और प्राइवेट दुकानों पर लाइन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी स्थानों पर खाद पहुंचा दी गई है, लेकिन हकीकत में किसानों को खाद मिलना मुश्किल हो रहा है। धान की फसल खाद के इंतजार में सूख रही है, वहीं समितियों और गोदामों पर रोजाना लंबी लाइनें भी लग रही हैं, लेकिन स्टॉक की कमी और वितरण में हो रही लापरवाही से किसान परेशान है। डीएम ने हालांकि ये बताया है कि हर दुकान पर खाद उपलब्ध है और किसानों को मिल रहा है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। को लेके सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रही है, क्या व्यवस्था है? देखिए, जनपद में जो भी हमारी सहकारी समितियां हैं, 53 सहकारी समितियां हैं, सभी पर खाद की इस समय पर्याप्त उपलब्धता है और उन पर प्रत्येक दिन सुबह और शाम समीक्षा करते हुए, जहां पर जैसे जैसे वितरण होता है उन पर सुबह और शाम को समीक्षा करते हुए और भी खाद उपलब्ध कराई जाती है रेगुलरली। इसके साथ ही खाद की सप्लाई भी जैसे जैसे प्राप्त होती है सबको उपलब्ध कराई जा रही है। प्राइवेट में जो दुकानें हैं उनके पास भी खाद उपलब्ध है। सभी को निर्देशित किया गया है कि समय से और जो शासन द्वारा निर्धारित मूल्य है उसी पर खाद उपलब्ध कराएं। यह जहां भी भीड़ लग रही है वहां पर सबको खाद दी जा रही है, और अगर किसी कारण से लेट हो जा रहा है तो सबको टोकन बांटकर खाद दी जा रही है ताकि असुविधा ना हो। और इसके अतिरिक्त सभी न्याय पंचायत वाइज और ड्यूटी भी लगाई गई है राजस्व मान्य विभागों के अधिकारियों की, और एडीएम साहब, सीडीओ साहब, एसडीएम्स और मेरे द्वारा स्वयं भी विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। और सभी से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी प्रकार के पैनिक करने की जरूरत नहीं है। खाद की सप्लाई रेगुलर जारी है। सप्लाई आज की डेट में आज सुबह के स्टॉक के हिसाब से समितियों पर लगभग 1200 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध है, और उसके साथ ही रेगुलरली खाद आ भी रही है। तो जैसे जैसे आ रही है हम लोग पहुंचा भी रहे हैं। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।